नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। सीपीआई में सांसद एमपी प्रवक्ता जॉन ब्रिटास ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए एक आलोचना भरा भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी के भाषणों पर निंदा जताई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और प्रधानमंत्री के उल्लेख के बिना सत्ता पक्ष का कोई भी भाषण पूरा नहीं होता है। उन्होंने बीजेपी पर राष्ट्रीय के लाभ के लिए भगवान राम का उपयोग करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के सभी भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी ब्रिटास ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कार्यक्रमों को धार्मिक कार्यक्रमों में बदला जा रहा है और इसके विपरीत धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीतिक में। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आप भगवान राम को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि आप राम का राग अराप रहे हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करना है और कुछ नहीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को मणिपुर में जाकर लोगों का दुख बांटना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पर ध्यान देना चाहिए। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको क्या मिलेगा? He should obviously stick to his duties. He should go to Manipur and conduct a Pran Pratishtha for the citizens. That should be done first. Instead of that, don't create political drama to just get some votes. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की प्राण प्रतिष्ठा देना है, न कि देवताओं को। उन्हें स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों पर कायम रहना चाहिए। उन्हें मणिपुर जाना चाहिए और नागरिकों के लिए प्राण प्रतिष्ठा आयोजित करनी चाहिए। यह पहले किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी से कहा कि वह सिर्फ कुछ वोट पाने के लिए राजनीतिक नाटक कर रही है। ब्रिटास ने भाजपा और आरएसएस पर संस्था को खत्म करने के कड़े आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उनके राम महात्मा गांधी की करुणा सदा और प्रेम के राम है। ब्रिटास ने कहा, राम तो हमारे भी है, सिर्फ आपके नहीं है। देखिए, मेरे राम महात्मा गांधी राम है और बीजेपी के राम नाथूराम गोडसे। They all speak about Ram. Hey, हमारा भी ये राम, आपका थोड़ी है। My Ram is Mahatma Gandhi's Ram. You also have a Ram. There is a prefix to that. You know what is the prefix? Their Ram is Nadu Ram. That is the difference between our Ram and your Ram. शिवसेना प्रवक्ता अरविंद गणपत सावंत ने भी कहा कि राम मंदिर आज किसी व्यक्ति के कारण संभव नहीं हो पाया। यह सब लोगों का बलिदान और सहयोग है। लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि भगवान हमारे लिए नीति और कुछ लोगों के लिए राजनीति है। हम राम मंदिर निर्माण से खुश हैं। हमें इन लोगों को भी याद करना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा पाए। राम तो सबके हैं। अगर देखा जाए तो इन कड़े विवाद भरे भाषणों को सुनकर अब तो सभी को यही लगता है कि बीजेपी द्वारा सिर्फ वोट पाने के लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो भी 2024 चुनाव से पहले। ये बात तो अब साफ है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।